नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मेरा चैनल श्वेता स्टडी सेंटर में। मैं विकास कुमार चौधरी आज आप लोगों के बीच कक्षा 7 का गणित इसका पहला अध्याय पूर्णांक का प्रश्नावली 1.3 के बारे में आज चर्चा करेंगे। बच्चों, आज प्रश्नावली 1.3 निम्नलिखित गुणनफलों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले गुणा के कुछ नियम के बारे में चर्चा करेंगे जो हमें इस चैप्टर में अति आवश्यक है, उसका जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के। तो गुणन के कुछ नियम के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, तो पूर्णांकों के गुणन के गुण, इसके कुछ नियम। देखिए, पूर्णांकों के गुणन के अंतर्गत कुछ निम्नलिखित नियम है। इसका पहला नियम है पूर्णांकों के संवृत्त गुण। पूर्णांकों के संवृत्त गुण कहने का मतलब है, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए, जिस तरह हम पीछे चर्चा कर चुके थे एडिशन के गुण यानी जोड़ के कुछ नियम, और उस नियम के आधार पर उस पर संवृत्त नियम क्या होता था कि मान लीजिए कोई पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, तो उसका जोड़ भी पूर्ण संख्या होगा। उसी प्रकार अगर कहा जाए क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, तो इसमें भी वही नियम होता है कि कोई भी पूर्णांक को अगर हम दो पूर्णांक को आपस में गुना करते हैं तो मेरा एक ही पूर्णांक ही संख्या आएगा, जिससे हम फर्स्ट प्रॉपर्टी ये मेरा हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी है गुणन की कर विनिमयता, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यदि दो पूर्णांक ए और बी हो तो, यदि दो पूर्णांक ए और बी हो तो ए गुनी बी इक्वल टू बी गुनी ए दोनों बराबर होगा। जो मेरा ए गुनी बी है और बी गुनी ए है वो दोनों बराबर होगा। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण लिखते हैं। ए में की जगह पे हम 4 लिखते हैं और गुने बी की जगह में 3 या -3 कुछ भी लिख सकते हैं आप, हम 3 लेते हैं। और अब देखिए, ए इक्वल टू हम 4 लिए हैं और बी इक्वल टू 3 लिए हैं। अब देखिए, ए इंटू बी पहले करेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12। अब इधर देखेंगे, पहले बी को लिखेंगे, बी कितना है 3 है, ए कितना है 4 है। अब इधर करते हैं तो 4 तिया 12, यानी ये दोनों बराबर होगा। यही मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को दर्शाता है। उसके बाद तीसरा हम चर्चा करेंगे गुणन का सहचर्य गुण, जिसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। यदि 3 पूर्णांक ए बी और सी हो तो ए इंटू बी को ब्रैकेट में रखेंगे और इंटू सी करेंगे, यानी गुना सी करेंगे। उसके बराबर ए गुने और बी इंटू सी को हम ब्रैकेट में रखेंगे, तो ये तीनों बराबर होगा। इसका मतलब है कि ब्रैकेट में क्यों लिए, ब्रैकेट करने का मतलब कि पहले ए और बी को गुना कर लेंगे, उसके बाद सी से गुना कर देंगे, और इसमें बी और सी को गुना करेंगे पहले, उसके बाद ए से गुना करेंगे, तो दोनों मेरा बराबर होता है। जैसे हम लेते हैं कुछ उदाहरण लेते हैं। ए इक्वल टू हम 2 लेते हैं, बी इक्वल टू हम -3 लेते हैं और सी की जगह पे हम 1 लेते हैं। तो हम देखेंगे कि ये सत्यता है, सही है या कितना सही है या कितना गलत है। इसको पहले देखेंगे, ए की जगह में रखेंगे 2 गुने -3 और गुने में 1। अब देखिए, इसको करते हैं तो मेरा आता है, हल करते हैं तो देखिए -6 गुने 1 यानी -6। उसके बाद अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं। ब्रैकेट के अंदर में बी और सी को रखेंगे और ए को बाहर में रखेंगे, तो क्या होता है -3 गुने 1 यानी 2 गुने -3 यानी -6 ही आता है। तो देख पा रहे होगे कि दोनों का स्थिति में बराबर है।
तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर कोई 3 पूर्णांक दिया हुआ है और इस विधि से हम बनाते हैं तो इस प्रॉपर्टी को अगर फॉलो करता है तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। उसके बाद चौथा हम वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं किन्हीं 3 पूर्णांकों के लिए ए और बी सी के लिए। अगर दूसरा और तीसरा को जोड़कर पहला के साथ गुना किया जाए तो हम उसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ए गुने बी, पहला को दूसरा से और पहला को तीसरा से, अब बीच में प्लस का साइन होगा, जिसे a इक्वल टू 1 दिया हुआ है, b इक्वल टू 7 दिया हुआ है और c इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इस स्थिति में हम अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 गुने 7 प्लस 1। इसको हम a इंटू बी यानी 1 गुने 7 प्लस 1 गुने 1, यानी इसके बाद इसको 7 एकम 7 प्लस 1 यानी 8 होगा। ये दोनों की स्थिति में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरण गुण। उसके बाद ये था एडिशन के लिए। अब बेकलन पर गुणन का वितरण जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन में यदि 3 पूर्णांक ए बी सी है उसके लिए हम क्या करते हैं, a इंटू बी माइनस सी है तो उसके बराबर a इंटू बी माइनस ए इंटू सी लिख सकते हैं। देखिए जिस प्रकार हम पिछला उदाहरण बनाए थे उसी प्रकार इसमें भी a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 या c इक्वल टू 3। तो देखिए a की जगह में 1 लिखेंगे, b की जगह में -2 -3, तो क्या हो जाएगा मेरा 1 गुने -2 माइनस फिर 1 गुने -3 यानी -2 और ये दोनों को गुणा कीजिएगा तो -3 आएगा। -2 माइनस माइनस प्लस और 3 यानी आपका 1 आ रहा है। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। उसके बाद शून्य का गुणात्मक गुण मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। देखिए मल्टीप्लिकेटिव कोई भी शून्य के साथ कोई भी संख्या को गुना करते हैं तो मेरा 0 ही आता है। आप कोई भी संख्या लीजिए, पूर्णांक या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, कोई भी उसके साथ अगर हम गुना करते हैं तो हमेशा क्या होता है कि मेरा 0 ही आता है। जैसे 1 गुने 0 0 -2 गुने 0 0। इस प्रकार अगर हम किसी भी संख्या को हम लेते हैं तो मेरा हमेशा 0 ही आता है। सॉरी, इस क्वेश्चन में हल्का सा मिस हुआ है, यानी -3 यानी -5 होगा। उसके बाद 7वां है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है इसका कहने का मतलब है
कि कोई भी संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या आप लेते हैं, उसको अगर एक के साथ हम गुना करते हैं तो हमेशा वही संख्या आता है। जैसे 4 गुने 1 तो मेरा 4 ही होगा, 5 गुने 1 या 1 गुने 5 हमेशा 5 ही आएगा। मतलब कि कहने का मतलब है गुणात्मक तत्समक में कि कोई भी पूर्णांक ए लेते हैं, अगर उसके साथ एक के साथ गुना करते हैं तो हमेशा वही आएगा, यानी ए ही आएगा। अब हम अध्याय की और चर्चा करेंगे, बढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.3 इसका कुछ दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। पहला आपको बोल रहा है निम्नलिखित गुणनफलों को दिया, इसका पहला का ए दिया हुआ है 2 गुने -1, तो आप इससे लिख सकते हैं। तो गुना करेंगे 2 गुने 1 तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 यानी 2 हो जाएगा, और 1 के साथ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है -1 गुने 222, यानी इसको हल करेंगे आप तो आपका ये लास्ट 7वां प्रॉपर्टी आपका फॉलो कर रहा है। छठा प्रॉपर्टी जो आइडेंटिटी, मतलब कोई भी संख्या को 1 से गुना करते तो वही संख्या मेरा आता है, लेकिन यहाँ पे हम साइन का विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है -21 गुने -40। देखिए सबसे पहले देखिए 2 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक अगर दोनों माइनस में है इसको गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद आप साइड में इसे गुना कर सकते हैं, 0 0 4 कम 4 4 दूनी 8, यानी आपका 840 आंसर होगा। इसी प्रकार आप और भी प्रश्नों को आगे देखेंगे। -432 गुने -1, तो अब देखिए 432 में 1 को गुना कर दिएगा तो वही संख्या आता है, और 2 नेगेटिव यानी पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है ई नंबर क्वेश्चन आपका है -18 गुने 0 गुने -13। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम लोग अभी गुणन के कुछ नियम पढ़े थे, तो ये जान रहे थे कि कोई भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो वह 0 हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे बीच में दिया हुआ है 2 ऋणात्मक संख्या दिया हुआ है, 2 ऋणात्मक पूर्णांक है, अब दोनों के बीच में आप देख रहे हैं कि 0 है, 0 के साथ ये तीनों क्या इसका मतलब है कि 0 सबके साथ गुना होगा। जब हम गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जैसे पहले इसके साथ करते हैं तो मेरा 0 हो जाएगा। उसके बाद -13, अब इसको गुना करेंगे तो मतलब सभी संख्या मेरी 0 ही होगा। इसी प्रकार आप बाकी का 3 क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। दूसरा बोल रहा है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, यानी देखिए 2 पक्ष दिया हुआ है, बीच में बराबर है, दोनों को अलग अलग हल कीजिए, देखिए कि दोनों को बराबर आता है कि नहीं। इसी से अगर बराबर आता है तो सत्यापित होगा, और बराबर नहीं होगा तो सत्यापित नहीं होगा।
जैसे दूसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं, दूसरा का ए नंबर दिया हुआ 7 गुने -4 + 3 और दूसरा पक्ष दिया हुआ है 7 गुने -4 + 7 गुने 3। मान लीजिए इसको LHS मानते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड, इसको RHS। अब बारी बारी से हल करते हैं। पहले LHS को लेते हैं। LHS = 7 गुने -4 + 3। देखिए इसको हल करेंगे। 7 गुने, पहले अंदर का करें, ब्रैकेट का काम करते हैं। देखिए अब अंदर का पार्ट जो है, देखिए यहाँ पे 4 और 3 है, लेकिन एक का साइन नेगेटिव में है, यानी घटा होगा, घटेगा। तो 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन बड़ा वाला का साइन क्या है? माइनस है, तो -1 हो जाएगा। अब दोनों को गुना करेंगे। 7 बाहर में 7 है और अंदर में -1, तो मेरा -7 आएगा। अब RHS को हल करेंगे। RHS को हल करते हैं और देखते हैं। RHS आपका दिया हुआ 7 गुने -4 + 7 गुने 3। अब देखिए क्या होता है, 7 चौक 28, यानी -28 होगा, क्योंकि माइनस का भी साइन है। प्लस 7 × 21। अब 28 -28 + 21, यानी इसको हल कीजिएगा तो मेरा -7 आएगा। अब देखिए LHS = RHS है, तो हम कह सकते हैं कि ये सत्यापित है। इसका दूसरा क्वेश्चन खुद से आप बना लीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन हम बना देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है -9 गुने 10 -3 = -9 गुने 10 -9 × -3। अब देखिए फिर इसको LHS और RHS लेते हैं। मान लीजिए LHS को हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। LHS आपका हो गया 9 गुने 10 -3। तो इसको हल कीजिएगा। पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को हम करते हैं, तो आपका हो जाएगा, देखिए इसके साइन और इसके साइन क्या है? माइनस, दोनों आपस में माइनस है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, यानी 10 + 3 हो जाएगा। और गुना में है -9, यानी कि 13 गुने -9। अब इसको गुना कीजिएगा, -117 आएगा। अब दूसरा तरफ हम हल करते हैं RHS की ओर। तो RHS आपका -9 गुने 10 -9 गुने -3। अब इसको आप देखिएगा, इसको हल कीजिएगा तो आता है आपको -90 माइनस, अब ये दोनों को हल कीजिएगा तो 9 × 27, और ये साइन माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपके पास -90 - 27 है, ये दोनों को जोड़िएगा आपका 7 यानी 117, यानी -117। आपका LHS जितना है उतना RHS है, तो ये मेरा सत्यापित होगा। अब तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन को चर्चा करेंगे।
देखिए निम्नलिखित का चिन्ह क्या होगा यदि निम्नलिखित को एक साथ गुना करते हैं तो। देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 8 ऋणात्मक पूर्णांक एवं 3 धनात्मक पूर्णांक है, यानी 8 मेरा ऋणात्मक पूर्णांक है और 3 धनात्मक पूर्णांक है। तो पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस पहला क्वेश्चन को अनेक तरीक़े से हम बना सकते हैं, लेकिन इसको हम पहले सिंपल हम ले सकते हैं। मानिए कि 8 ऋणात्मक पूर्णांक है, पहला ए है, दूसरा बी है, देखिए इसका एक और नियम हम जानते हैं लंबा बनाने से शॉर्टकट में, कि अगर सम नंबर ऑफ संख्या में, अगर सम नंबर ऑफ संख्या में कोई ऋणात्मक पूर्णांक दिया हुआ है तो मेरा वह धनात्मक हो जाता है उनकी गुणांकों की संख्या। मान लीजिए कि जैसे कि 8 क्या है, 8 मेरा एक सम संख्या है। अगर 8 एक सम संख्या है, अगर इसको ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है, अगर इसको गुना करेंगे तो मेरा धनात्मक होगा। जैसे माइनस ए माइनस यहाँ पे आप देखिए ये मेरा 8 ऋणात्मक पूर्णांक लिए। अब देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो मेरा प्लस हो जाएगा, फिर ये दोनों को जोड़िए तो माइनस होगा, फिर इसके साथ जोड़िएगा फिर पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके साथ फिर जोड़ेंगे तो नेगेटिव होगा, फिर इसके साथ जोड़िएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इस सभी को इसके साथ जोड़िएगा तो फिर मेरा नेगेटिव होगा, फिर अंत में हम अगर जोड़ते हैं तो मेरा धनात्मक होता है। तो ये हम जानेंगे। तो 8 ऋणात्मक पूर्णांक है यानी मेरा धनात्मक हो जाएगा ना, यानी कि मेरा इस सभी को जोड़ते हैं तो मेरा 8 ए होगा और मेरा 3 धनात्मक पूर्णांक है। 3 धनात्मक करने का मतलब कि उसके आगे प्लस का चिन्ह है, यानी 11 है। ये सभी क्या है, मेरा एक धनात्मक पूर्णांक ही है। तो आपको यही पूछ रहा है कि गुणनफल का चिन्ह क्या होगा यदि निम्नलिखित को एक साथ गुना करते हैं तो। देखिए इस सभी को हम ये प्लस किए हैं, सभी को हम गुना करते हैं तो मेरा एक धनात्मक पूर्णांक ही आता है। अब देखिए 15 ऋणात्मक पूर्णांक एवं 10 धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए 10 मेरा जो धनात्मक पूर्णांक है वो मेरा सम है, यानी वो धनात्मक हो जाएगा। कि 15 मेरा एक विषम पूर्णांक है तो मेरा ऋणात्मक हो जाएगा। यह हम कह सकते हैं कि दूसरा का जो एक सभी को गुना करेंगे तो मेरा उसका साइन ऋणात्मक होगा। मतलब पहला का कह सकते हैं कि धनात्मक होगा और तीसरा का बी कह सकते हैं 15 ऋणात्मक पूर्णांक, यानी 15 मेरा विषम संख्या है। इस सभी को हम गुना करेंगे आपस में तो मेरा एक ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। अब 15 और उसके बाद 10 मेरा धनात्मक पूर्णांक है, यानी ऋणात्मक देखिए अब इस सभी को हम गुना करेंगे धनात्मक, यहाँ पे 15 विषम संख्या है तो ये ऋणात्मक पूर्णांक होगा। जब ऋणात्मक पूर्णांक और 10 है धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक को गुना करेंगे तो मेरा ऋणात्मक पूर्णांक ही होगा। यदि इसको हम कह सकते हैं कि इसका जो गुणनफल का चिन्ह होगा वो मेरा एक ऋणात्मक होगा। अब देखिए माइनस तीसरा दिया हुआ है -1 को बराबर। अब
इसको आप कॉपी में बारी बारी से कर सकते हैं, पर इसको हम सिंपल हम गुणन के कुछ नियम के अनुसार हम ये जानते हैं कि 12 जो मेरा संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, उसको हम जितना बार लिख रहे हैं, वो अगर सम है, जैसे -1 को 12 बार लिखने बोल रहा है, 12 मेरा सम है, संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो साइन होगा या चिन्ह होगा वह धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि मेरा अगर दो से अधिक नंबर ऑफ संख्या ऋणात्मक संख्या हो और यदि वो सम हो तो धनात्मक होगा और विषम हो तो ऋणात्मक होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि -1 को 12 बार गुना करने पर मेरा एक धनात्मक पूर्णांक होगा। उसके बाद डी नंबर क्वेश्चन, -1 को 2m बार, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। देखिए चलिए इसके बाद आगे का वीडियो में हम आगे के सॉल्यूशन को देखेंगे। यहीं तक हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।